दोस्तों आज मैं आपको दो केसों का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको एक तरफ तलाक के केस का सॉल्यूशन बताने वाला हूं और दूसरा मैं आपको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस केस का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो अब चाहे आप पत्नी को तलाक दो या फिर मत दो, या फिर आप उसको भरण पोषण दो या फिर मत दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये पति के लिए बहुत अच्छा हुआ है, जिससे पति के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो किस तरीके से अच्छा हुआ है, क्या खुशी की बात है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी तो तभी समझ में आएगी जब पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्त ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो पत्नी पति से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में अगर वो पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस लेना चाहती है तो उसके द्वारा पति के ऊपर बहुत ही संगीन और गहरे आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे पति ने मेरे साथ में अत्याचार किया है, मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। वो मेरा कोई भी किसी भी तरीके का देखभाल नहीं रखते थे, मेरा भरण पोषण वो नहीं करते थे। तो इस वजह से अब मैं उनसे दूर रह रही हूँ, तो अब मुझे भरण पोषण की जरूरत है और मेरे रहने का भी कोई फिक्स अभी ठिकाना नहीं है। तो इस वजह से या तो मुझे उनके घर में रहने का अधिकार दिया जाए या फिर मेरे सास ससुर के घर में रहने का अधिकार दिया जाए या फिर मुझे रेंट वगैरह दिलवाया जाए, जिससे मैं रेंट से या फिर किराए से बाहर रह सकूं, अलग रह सकूं। तो इस तरीके की मेरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके की डिमांड पत्नी के द्वारा की जाती है और उसके द्वारा झूठा मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है। मेंटेनेंस बोले तो उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया जाता है और इसी केस के अंदर वो बोलती है कि मेरे पति ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, तो इस वजह से मुझे पति से भरण पोषण भी मिलना चाहिए और पति के घर में या फिर सास ससुर के घर में रहने का मुझे अधिकार भी मिलना चाहिए। तो पत्नी के बिल्कुल सरासर झूठे आरोप होते हैं। उस पत्नी के पास में इन आरोपों के कोई भी सबूत नहीं होते हैं। घरेलू हिंसा साबित करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। फिर भी क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा उस पत्नी का ही पक्ष लिया जाता है और पत्नी को ये दोनों बड़े अधिकार इस केस के अंदर दे दिए जाते हैं, डीवी के केस के अंदर दे दिए जाते हैं। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस जो पत्नी करती है, इसी केस के अंदर पत्नी को ये दोनों बड़े अधिकार दे दिए जाते हैं। तो कुल मिला के पत्नी झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करके भी ये बड़े अधिकार ले लेती है, इतने बड़े फायदे पत्नी उठा लेती है। और फिर पति का यही कहना होता है कि ये तो हमारे साथ में अन्याय हुआ है, कानून तो है ही नहीं, कानून से तो हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो भी आपकी पत्नी या फिर बहू ने डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है और उस पत्नी को आप भरण पोषण भी नहीं देना चाहते हैं, अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, या फिर उसको आप अपने घर में आने से रोकना चाहते हैं, या फिर उसको आप रेंट वगैरह नहीं देना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये संभव है। आप पत्नी के द्वारा किए हुए पूरे के पूरे डीवी केस को जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। और जब ये केस ही खारिज हो जाएगा तो पत्नी को इस केस के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, वो किसी भी तरीके का राइट इस केस के तहत नहीं ले सकती है। न तो उसको भरण पोषण मिलेगा और न ही वो आपके साथ में रहने का अधिकार ले सकती है और न ही वो आपसे रेंट वगैरह किराया वगैरह ले सकती है। तो इतना बड़ा फायदा कैसे होगा, क्या आपको करना होगा? तो दोस्तों यही अक्सर देखने को मिलता है कि जो पत्नी झूठी होती है, झूठा केस वो पति पक्ष के ऊपर करती है, तो वो पति और वो सास ससुर कभी भी उस पत्नी को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। उसको अपने साथ में रखने से वो बचना चाहते हैं, अपने घर में वो आने से उसको रोकना चाहते हैं और उसको भरण पोषण की राशि भी नहीं देना चाहते हैं। तो अब मैं मेन मुद्दे के ऊपर बात करता हूं कि आप अगर पत्नी के बहू के झूठे डीवी केस को जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं, उसको खारिज करवाना चाहते हैं, उसको आप भरण पोषण की राशि भी नहीं देना चाहते हैं, अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने घर में उसको आने से रोकना चाहते हैं, या फिर उसको आप रेंट वगैरह किसी भी तरीके का कोई भी फायदा आप डीवी केस में नहीं देना चाहते हैं, पूरे के पूरे डीवी केस को आप जड़ से खत्म करवाना चाहते हैं, खारिज करवाना चाहते हैं, तो इसका समाधान ये है कि आपके ऊपर आपकी पत्नी या फिर बहू ने जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है, तो उस केस के अंदर जाके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5 स्पेशल जजमेंट्स लगा देना। 5 ऐसे जजमेंट्स आप ऐसे केस के अंदर दिखा देना। इन जजमेंट्स को दिखाते ही आपकी कोर्ट तुरंत डीवी के केस को जड़ से खत्म कर देगी, खारिज कर देगी और इस केस के अंदर पत्नी को किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 5 जजमेंट्स झूठे डीवी केस से बचने के लिए ही माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूरे देश के अंदर जारी किए हैं कि देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट में अगर पति पक्ष के ऊपर ये झूठा डीवी का केस चल रहा है, पत्नी के द्वारा किया हुआ, बहू के द्वारा किया हुआ, और इस केस से बाहर निकलना चाहते हैं, इस केस को अगर वो खारिज करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो इन 5 जजमेंट्स को झूठे डीवी केस में लगा के और तुरंत उस केस को खारिज करवा सकते हैं। तो पत्नी और बहू के झूठे डीवी केस से बचने के 5 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा केस करी है,
आपके ऊपर बिना वजह कोई आरोप लगाई है, आपके साथ में उसने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है, उसने आपके साथ में क्रूरल्टी की है, कुल मिला के उसने अगर आपको हद से ज़्यादा परेशान कर दिया है और वो आपको तलाक नहीं देना चाहती है और आप उससे अब केवल तलाक लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो अब आप एक तरफा तलाक भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं, चुटकियों के अंदर ले सकते हैं। तो आपका अगर अब से पहले का कोई भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उस एक तरफा तलाक के केस के अंदर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक लेने के स्पेशल 6 जजमेंट्स लगा देना। इन 6 जजमेंट्स को लगाने से आपकी कोर्ट आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी, क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक दिया है। और इन 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो पत्नी पति को बिना वजह परेशान करती है, उसके ऊपर झूठा केस करती है, उसके साथ में क्रूरल्टी करती है, तो उस पति को अपनी पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों इन जजमेंट्स को अब जैसे ही अपने कोर्ट के अंदर लगाएंगे, आपके तलाक के केस में लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर आपको तुरंत तलाक दे देगी। तो ये भी तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। तो दोस्तों जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि आप अगर पत्नी के झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस को खारिज करवाना चाहते हैं, उस पत्नी को अपने साथ में रखने से बचना चाहते हैं, अपने घर में आने से उसको रोकना चाहते हैं, उसको अब भरण पोषण की राशि भी देने से बचना चाहते हैं, तो पूरे डीवी केस को खारिज करवाने के स्पेशल हमारे पास में 5 जजमेंट्स हैं। और आप अगर पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटली 11 जजमेंट है। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और सुनिए, स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको डीवी केस से रिलेटेड 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको डाइवोर्स केस से रिलेटेड 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 11 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर। फिर हमारे असिस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी ऐसा केस है उसके अंदर लगाकर आप भी इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आप हमेशा की परेशानी को मिटा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों आप बिना वजह मैसेज ना करें, आपको अगर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तब भी आप मैसेज करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।